एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंपल केसबुक के बारे में पढ़ा और उसको समझा। उसी कड़ी में एक और दूसरा क्वेश्चन है जो सिंपल केसबुक का ही है। सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन है सिंपल केसबुक में जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें उससे अलग है जो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको समझाऊंगा। तो आइए हम चलते हैं हमारे वीडियो पर, हमारे क्वेश्चन पर। जैसा हमारा नियम, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल केसबुक। ठीक, जनवरी 2016 16, जनवरी 1 हस्तस रोकड़। अब इसमें ये एक नया पॉइंट है, हस्तस रोकड़। उसमें था स्टार्ट बिजनेस विद केस, तो केस इन हैंड ये एक पॉइंट हमारे लिए नया है इसमें। ठीक, 2000 जनवरी 3 अमर से प्राप्त हो, रिसीव फ्रॉम अमर 800, नगद क्रय केस परचेस 1200, केस सेल्स नगद विक्रय 900, फिर नगद विक्रय है आपका 700, बैंक में जमा किए डिपॉजिट इन बैंक 1800, फर्नीचर खरीदा 700, बैंक से निकाले विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1400, नगद माल बेचा 1500 और शंकर को दिए 200, वेतन अदा किया सैलरी 200 और दुकान का किराया दिया पेड रेंट 100। इसका आंसर है 3100। ये आंसर हमको हमारे बैलेंस निकालना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा। ठीक है, केस बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग। सबसे पहला जनवरी 1 हस्तस रोकड़ केस इन हैंड 2000। तो वहां पिछले क्वेश्चन में जो हमने सबसे लास्ट में 1 अगस्त को टू बैलेंस बीडी किया था, तो समझ लीजिए कि ये जनवरी की जगह अगर अगस्त है तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2016 जनवरी 1 तो टू बैलेंस बीडी। हमेशा केस बुक का बैलेंस टू साइड ही या डेबिट साइड ही आएगा। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी, सॉरी इसको नीचे कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये हमारी क्रेडिट साइड। ठीक, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड है। इसको ऊपर करके देखते हैं। चलिए, टू बैलेंस बीडी कितना, ये 2000 हमारी एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस, ये केस जो है हमारी एसेट्स होती, करंट एसेट्स होती, इसका बैलेंस, किसी भी एसेट्स का बैलेंस कभी क्रेडिट साइड नहीं आएगा। नोट कर लो, किसी भी बैलेंस का, किसी भी एसेट्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट साइड नहीं आता है। तो कितना है बैलेंस, 2000। ये गलती कभी मत करना, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अमर से प्राप्त हो, रिसीव्ड फ्रॉम अमर, तो कौन सी डेट है, जनवरी 3 टू अमर, कितना 800। ठीक, फिर जनवरी 5 नगद क्रय, अमर से प्राप्त हुआ मतलब पैसा है। अब नगद क्रय, पैसा गया, नगद क्रय मतलब परचेस, केस परचेस, परचेस किया तो पैसा देना पड़ेगा, केस देना पड़ेगा तो जाएगा। तो उसकी डेट जनवरी 5। ठीक है, बाय, इधर बाय लिखते हैं, इधर टू लिखते हैं, टू परचेस अकाउंट। कितना नगद क्रय, 1200 का, 1200। इसके बाद नगद विक्रय, नगद विक्रय हुआ तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। जनवरी 9 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा 900, कितने रुपए 900। ठीक है, फिर अगेन केस सेल्स, सॉरी जनवरी 7 को था ये, अब जनवरी 9 को अगेन केस सेल्स, जनवरी 9 को फिर से केस सेल्स हुआ तो फिर से पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट साइड कितना है 700। बैंक में जमा किए 1800, जनवरी 12 बैंक में जमा किए तो हमारे पास से तो पैसा चला गया, हमारे पास से पैसा चला गया तो कहां जाएगा, पैसा जाता है तो
क्रेडिट साइड जनवरी 12 बैंक में जमा किए तो बैंक को दिए तो बाय बैंक अकाउंट 1800 रुपए। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने का मतलब है पैसा गया, पैसा गया मतलब क्रेडिट साइड। तो डेट क्या है इसकी 14 जनवरी 14 बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितना फर्नीचर था 700 का, 700 का बैंक से निकाला 1400, बैंक से निकाले मतलब पैसा हमारे पास आया, पैसा आया तो डेबिट साइड आ जाइए। डेट है जनवरी 16 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना 1400। देखिए बैंक में जमा किए तो यहाँ बाय बैंक, तो बैंक से निकाले तो टू बैंक। ठीक है, क्यों इसकी एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक। केस अकाउंट, ये केस अकाउंट देखिए समझिए, केस बुक मतलब केस अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट का डेबिट साइड काहे से डेबिट, टू बैंक अकाउंट से डेबिट। ठीक, तो 1400। नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर केस 1500। कब की बात है, जनवरी 24 टू सेल्स अकाउंट, कितने का 1500। ठीक है, शंकर को दिए, शंकर को कितने दिए हैं 200, शंकर को दिए 200। तो यहां हम लिखेंगे पेमेंट गया ना हमारे पास से, तो बाय साइड आ जाएगा। डेट क्या है जनवरी 24, जनवरी 24 बाय शंकर। ठीक है, कितने 200। इसके बाद जनवरी 30 को वेतन दिया, पेड सैलरी, पैसा गया क्रेडिट साइड, जनवरी 30 बाय सैलरी अकाउंट, कितना 200। दुकान का किराया दिया जनवरी 31 को, पेड रेंट, पैसा गया क्रेडिट साइड, केस कम हो रही है, जनवरी 31 बाय रेंट अकाउंट, कितना 200। ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, 200 सॉरी यहाँ 100 है तो इसको हम 100 लिखेंगे। ठीक है, ये 100 है, इसको 100 करेंगे। अब सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं हम। ठीक है, ये डेबिट साइड को टोटल कर दिया तो 000000000 हो जाएगा ये। एक बार देख लीजिए टोटल सही है क्या, मेरे पास बुक में क्या हुआ देख लेता हूँ मैं, इसमें आपका समय बचेगा। यस सही है। और इस तरफ का टोटल आएगा हमारा, जब इस तरफ का टोटल करेंगे, इस तरफ का टोटल जब करेंगे तो ये टोटल आएगा 4200। कितना आएगा 4200, ये वाला टोटल जो आएगा 4200। तो हमारा जनवरी 31 को बाय बैलेंस सीडी कितना है, अब इधर का बैलेंस कितना है 73 में से 42 माइनस कर दीजिए, 3100। ठीक है, 3100 ये हो गया हमारा बैलेंस। इधर का भी टोटल हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 7300। अब यहाँ पर, अब यहाँ मैंने डेट लिख दी है, सर यहाँ लिख दिया है, तो इसकी जगह अब यहाँ पे हम कर देंगे टू बैलेंस बीडी, कितना 3100। ये करके आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस हमेशा फॉरवर्ड करके आपको छोड़ना पड़ता है। तो इसकी डेट हो जाएगी कौन सी
फरवरी 1। डेट क्या आ जाएगी? फरवरी 1। तो इस तरीके से ये सिंपल सी केस बुक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। डेबिट साइड जो भी केस हमारे पास आ रहा है वो सब डेबिट साइड, और जो भी केस जा रहा है वो सब क्रेडिट साइड लिखना है। फिर इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस हमेशा केस बुक का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही होता है और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही होता है। ये नियम है, कभी केस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस यहाँ पर रखते हैं। चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।